नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, हमारी जो वर्तमान में क्लास है वो राजस्थान के कला एवं संस्कृति से संबंधित चल रही है और इसमें हमने हमारा जो पहला टॉपिक था राजस्थान के लोक देवता, उनको हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट भी कर लिया है। उनकी कुल 5 क्लासें थी, जिनमें प्रारंभ के 4 क्लासों में उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जिस भी लोक देवताओं के बारे में, उनके बारे में हमने पढ़ा और अंत वाली क्लास में जो 5वीं क्लास थी उसमें हमने प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हमने लोक देवताओं के बारे में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन किया था और किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उस पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, और आगे हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की लोक देवियाँ, जिनके भी हम लगभग 3 या 4 पार्टों में इन लोक देवियों के बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा करेंगे और लगभग जो राजस्थान में प्रसिद्ध लोक देवियाँ हुई है और जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन सभी लोक देवियों के बारे में हम इन क्लासों में बड़े ही विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और बताता हूँ कि राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जो क्लासें थी उसके रिव्यू बहुत अच्छे आए थे, सब्सक्राइब भी बढ़े थे, व्यूज़ भी अच्छे आए थे और कमेंट भी आए थे। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक को पढ़ाने में उतना आनंद नहीं प्राप्त होता जितना विद्यार्थी सामने उनसे कुछ प्रकार के प्रश्न पूछे या अपना रिव्यू दे कि सर आपने ये चीज़ बढ़िया बढ़ाई है, और उसके बाद में विद्यार्थी आपसे धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, तो उस चीज़ से शिक्षक को एक परम आनंद की प्राप्ति होती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में जा रही है, इस चीज़ का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं यही प्रयास करूँगा कि हम जिस एक लक्ष्य को बना करके चले हैं कि राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, इनमें जितने भी टॉपिक है और जितने भी टॉपिक है विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, वो टॉपिक आपको इन क्लासों के अलावा और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सभी टॉपिक है आपको पूर्ण विस्तार के साथ करवाए जाएंगे, समझ और तथ्यों के साथ करवाए जाएंगे। एनसीईआरटी, आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी, इन सभी किताबों का निचोड़ है हमारी इन क्लासों में। ठीक है, और जो जिस पैटर्न पर अभी परीक्षा हो रही है उस पैटर्न को भी फॉलो बहुत अच्छी प्रकार से करा है, और उसके रिव्यू भी मैंने एक वीडियो बना करके बताए थे कि एक तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पेपर हुआ था और इसके अलावा एसआई में भी जो पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उन पर मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट है, शायद 30 मिनट की है, उसे आप अवश्य देख लेना। ठीक है, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने जो क्लासों में आपको अध्ययन करवाया है वो ही प्रश्न या उसी प्रकार की भाषा को लेकर के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास हमारी राजस्थान के कुछ लोक देवियों से संबंधित रहेगी, और लोक देवियों की जो क्लासें हैं वो 3 से 4 पार्टों में आपके सामने आएगी। स्क्रीन पर आपको हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट विद लोगों के साथ दिया हुआ है नाम, और हमारा टेलीग्राम चैनल आरबीएससी एनसीईआरटी नोट्स, आप उसे भी ज्वाइन करना, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। उसके बाद में हम उसमें जो हमारे नोट्स की जो PDF है वो वहाँ पर आपको अपलोड कर देंगे, और मैंने उन सभी PDF को एक जगह एकत्रित भी कर लिया है। अब आप जैसे जैसे डिमांड करोगे वैसे वैसे आपको वो उन नोट्सों की PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस क्लास को। हाँ, क्लास में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इस बार हमने क्लास में थोड़ा सा संशोधन किया है, जो अक्षरों की जो बनावट है उसे थोड़ा बड़ा किया है ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये शब्द दिखाई दे कि संपूर्ण राजस्थान में लोक देवियों को दुर्गा व शक्ति का अवतार मानकर पूजा की जाती है। ठीक है, आपने लोक देवताओं के बारे में पढ़ा, लोक देवता अलग अलग थे,
परंतु इन देवियों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, माता के रूप में, माता रानी के रूप में, कुल देवी के रूप में। और इन्हीं कुल देवियों, देवरानियों, माता रानी, इन सभी के बारे में हम इन क्लासों में चर्चा करेंगे। संपूर्ण राजस्थान में लोक देवियों को दुर्गा व शक्ति का अवतार मानकर पूजा की जाती है। लोक देवियां राजस्थान में के राजवंशों की कुलदेवी के रूप में भी प्रतिष्ठित रही है। शासक युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व और युद्ध से लौटने पर इनकी पूजा अवश्य करते हैं। जो प्राचीन रजवाड़े थे, ठीक है, तो उनमें क्या होता कि प्रत्येक राजवंश की अपनी एक कुलदेवी थी, और जो शासक युद्ध में भाग लेने जाता था वो एक बार पहले कुलदेवी की पूजा करता था, और युद्ध में विजयी होकर लौटते थे तब उसके बाद में भी अपनी कुलदेवी की पूजा करते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस किस राजवंश की कौन सी कुलदेवी है, उस कुलदेवी का नाम क्या है, उनके बारे में समाज में क्या विचार फैले हुए हैं, और उनके क्या परोपकार किए हुए हैं, उनके प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लोक देवियों के संबंध में अनेक चमत्कार एवं किस्से आज भी जनमानस को रोमांचित करते हैं। नवरात्रों के अवसर पर लोक देवियों के स्थानों पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है, और वहां पर श्रद्धालुओं का तांता यानी कि भीड़ भी लगी होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोक देवियाँ नवरात्रा से दुर्गा और माँ शक्ति की अवतार मानी जाती हैं। तो नवरात्रा में इनकी विशेष पूजा की जाती है, और प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग लोक देवियाँ हैं। जैसे कि हमारे पास में पल्लू है, तो हमारी जो कुल देवी है वो ब्रह्माणी माता है, और नवरात्रा में वहाँ पर बहुत बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा देशनोक करणी माता है, ये भी हमारे नज़दीक में है। चलिए, सबसे पहले हम जिस लोक देवी के बारे में चर्चा करेंगे वो है केला देवी। केला देवी करौली के यादव वंश की कुल देवी है। ये सिंपल सी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। केला देवी करौली के जो यादव वंश हैं उनकी कुल देवी है। केला देवी किन की कुल देवी है, याद रखना, करौली के यादव वंश के। इसके अलावा जो इस क्षेत्र के जो मीणा एवं गुज्जर हैं वो भी इस देवी को ध्याते हैं, उन्हें इष्ट देवी के रूप में पूजा भी करते हैं। ये केला देवी कौन है, इसके लिए कुछ पौराणिक कथाएं हैं। उनके अनुसार कहा जाता है कि मथुरा के शासक कंस ने वासुदेव और देवकी की जिस कन्या को पत्थर पर पटक करके मारने का प्रयास किया था, और वही कन्या फिर उसके हाथ से छूट कर एक जोगमाया का रूप लिया था, और उसने ये भी कहा था कि हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होता है, तुझे मारने वाला तो इस धरती पर अवतार ले चुका है। क्योंकि कंस को ये अभिशाप मिला हुआ था कि देवकी और वासुदेव, देवकी कंस की बहन थी और वासुदेव उनके बहन हुए थे, उनसे उत्पन्न संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेंगे। ठीक है, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा के शासक कंस ने वासुदेव और देवकी की जिस कन्या को पत्थर पर पटक कर मारने का प्रयास किया था, वही देवी आज वर्तमान में करौली क्षेत्र में केला देवी के नाम से पूजी जाती है। ठीक है, त्रिकुट पर्वत की घाटी में करौली से 24 किलोमीटर दूर काली सील नदी के तट पर केला देवी का मंदिर स्थित है। याद रखना, केला देवी के बारे में दो बातें अभी महत्वपूर्ण आई है कि एक तो करौली के यादव वंश की कुल देवी है, इसके अलावा इनका मंदिर कहाँ पर है, तो वो है करौली में त्रिकुट पर्वत की घाटी में, जो कि करौली से 24 किलोमीटर दूर है। और किस नदी के तट पर है, काली सील नदी के तट पर है। याद रखना, काली सील नदी के तट पर। जिस प्रकार मल्लीनाथ जी का मंदिर हमने बताया था लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में, उसी प्रकार केला देवी का मंदिर जो कि त्रिकुट पहाड़ी की घाटी में स्थित है वो काली सील नदी के किनारे स्थित है। दो बातें इसमें केला देवी से संबंधित हमने महत्वपूर्ण की है। मुख्य मंदिर है वो संगमरमर का बना हुआ है। ये भी बातें महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो फर्स्ट ग्रेड का जो पिछले एग्जाम हुआ था उसमें रणकपुर के मंदिर के बारे में दिया हुआ था, तो उसमें उस मंदिर पे जो कलाकृति है या जिससे वो बनी है, तो ये सभी बातें पूछी गई थी। इसलिए इन बातों को ऐड किया गया है
कि जो मुख्य मंदिर है वो संगमरमर का बना है और करौली के शासक गोपाल सिंह ने केला देवी के मंदिर का नया भवन बनवाया था। यानी कि जो वर्तमान स्वरूप में केला देवी का जो मंदिर है वो करौली के शासक गोपाल सिंह ने करवाया था। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर भव्य मेला लगता है जिसे लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं माता का दर्शन करने के लिए और इस दौरान भक्तों के द्वारा, जिसमें मीणा और गुज्जर जाति के लोग होते हैं, लंगूरिया नृत्य एवं गुटकन नृत्य किया जाता है। लंगूरिया नृत्य एवं गुटकन नृत्य किस लोक देवी की मेला की विशेषता है? तब आपका हमारा उत्तर रहेगा केला देवी के मेले की विशेषता है, जो कि कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। सीधे अपने भाषा में बात करें तो चैत्र के चांदन पखवाड़े की 8वीं को। केला देवी के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ मूर्ति केला देवी की मूर्ति है जिन्हें लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है और बाईं तरफ है वो चामुंडा माता की मूर्ति है। दाहिने तरफ किसकी है? केला देवी की मूर्ति है जिसे लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है और बाईं तरफ जो मूर्ति है वो किनकी है? चामुंडा माता की है। अब ये जो बात है ना कि केला देवी के मंदिर में 2 मूर्ति है, ये आरबीएससी की कक्षा 10 की जो किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसमें ये बात लिखी हुई है। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर है और जिसे स्थानीय लोग लांगूरिया कहते हैं। ठीक है, लांगूरिया कहते हैं। हनुमान जी का मंदिर है केला देवी के मंदिर के सामने ही और लांगूरिया नृत्य इन्हीं के लिए किया जाता है, इनके भक्तों के द्वारा, मीणा और गुज्जर जाति के लोगों के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा भक्तों की एक छतरी भी बनी हुई है, यह भी बात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आगरा, सवाईमाधोपुर, हिंडौन सिटी, करौली आदि क्षेत्रों के लोग केला देवी के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं। अब एग्जामिनर इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आगरा, सवाईमाधोपुर, हिंडौन और करौली क्षेत्र में ध्याई जाने वाली राजस्थान की मुख्य लोक देवी कौन सी है? अब यहाँ पर मुख्य शब्द को ऐड कर दिया जाएगा कि मुख्य देवी लोक देवी कौन सी है, तब हमारा उत्तर रहेगा केला देवी, क्योंकि ये करौली, हिंडौन सिटी और सवाईमाधोपुर और आगरा के आसपास के लोगों में अधिक पूजी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे करनी माता के बारे में और करनी माता के बारे में पढ़ने से पहले एक बार पुनः हम केला देवी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थे उसको मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी बातें हैं। कि सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि केला देवी करौली के यादव वंश की कुल देवी है। याद रखना, केला देवी करौली के यादव वंश की कुल देवी है, ये पहली महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा ये जो 2 बातें हैं ये आप थोड़ा सी दिमाग में रखना। इसके अलावा केला देवी करौली और सवाईमाधोपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मीणा और गुज्जर जाति की भी आराध्य देवी है। ये केला देवी कौन है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने वासुदेव और देवकी की जिस कन्या को पत्थर पर पटक कर मारने का प्रयास किया था वही वर्तमान में केला देवी के रूप में भक्तों के द्वारा बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिकुट पर्वत की घाटी में करौली से जो कि 24 किलोमीटर दूर है, काली सील नदी के तट पर केला देवी का मंदिर स्थित है। ये भी बात महत्वपूर्ण है। तो 2 नंबर बात ये होगी, पहली कि केला देवी करौली की यादव वंश की कुल देवी है। दूसरी बात ये होगी कि त्रिकुट पर्वत की घाटी में काली सील नदी के तट पर केला देवी का भव्य मंदिर भी बना है। और इसके अलावा जो मुख्य महत्वपूर्ण बात है कि मुख्य मंदिर संगमरमर का बना है और इसे नवीन रूप किसके द्वारा दिया गया था? करौली के शासक गोपाल सिंह के द्वारा केला देवी का मंदिर का नया भवन यानी कि वर्तमान स्वरूप दिया गया था। इसके अलावा केला देवी का जो मेला है वो कब लगता है? वो चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है और इस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। और इस मेले में मीणा और गुज्जर जाति के जो भक्त लोग हैं केला देवी के, उनके द्वारा लंगूरिया नृत्य है व गुटकन नृत्य भी किया जाता है। लंगूरिया नृत्य जिसे लांगूरिया नृत्य भी कहा जाता है और गुटकन नृत्य भी किया जाता है। इसके अलावा केला देवी का जो मेन मंदिर है उसमें 2 मूर्तियां लगी हुई है। केला देवी का जो मंदिर है उसमें 2 मूर्तियां लगी हुई है। इन दोनों मूर्तियों में एक तरफ है दाहिने तरफ केला देवी की मूर्ति जिन्हें लोग लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है, पूजते हैं,
और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। बाईं तरफ किस माता की है? चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी बना है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लांगुरिया कहते हैं। यह भी बात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा केला देवी के मंदिर के पास में ही बोहरा भक्तों की छतरी भी बनी हुई है। किनकी? केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा भक्तों की छतरी भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है, और केला देवी माता का जो मेन मंदिर है उसमें एक चामुंडा माता की मूर्ति है, दूसरी केला देवी की, जिन्हें लक्ष्मी के नाम से पूजते हैं। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है, जिसे लक्ष्मी मेला कहा जाता है। और इस मेले में इनके भक्तों, जो कि गुज्जर और मीणा जाति के होते हैं, उनके द्वारा लांगुरिया व गुटकन नृत्य किया जाता है। इसके अलावा आगरा, सवाईमाधोपुर और हिंडौन और करौली आदि क्षेत्रों के लोग केला देवी के प्रति बड़ी ही आस्था रखते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव रखते हैं। ठीक है। मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। ये जो तिथि है भारतीय कैलेंडर के अनुसार ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। और हिंदू कैलेंडर में जो पहला महीना होता है वो चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं करणी माता के बारे में, जो कि हमारे पास में स्थित है। चारणों की कुल देवी, चूहों वाली देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता, जिन्हें चारणी देवी भी कहा जाता है। अब चारणी देवी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जाति से चारण थी। इनका बचपन का जो नाम था वो रिद्धि बाई था। ये चारण कुल में जन्मी थी, इसलिए इन्हें चारणी देवी भी कहा जाता है। केला देवी का जन्म मेहाजी इनके पिताजी थे और देवलबाई जो इनकी माता थी कि यहाँ 1387 में हुआ था, यानी कि 14वीं शताब्दी में करणी माता का जन्म होता है। कब होता है? 14वीं शताब्दी में 1387 ईस्वी में मेहाजी पिता और देवलबाई जो उनकी माता थी उनके परिवार में होता है। और ये जाति से चारण जाति के थे। कौन थे? चारण जाति। इसलिए बीकानेर के राठौड़ों के साथ साथ ये चारणों की कुल देवी भी है और इनके लिए इस कारण इनको चारणी देवी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। करणी माता का जो बचपन का नाम था वो रिद्धि बाई था। क्या नाम था? बचपन का नाम रिद्धि बाई था और इनका विवाह साटिका गांव के चारण देपाजी बिट्टू से हुआ था। परंतु करणी माता ने विवाहित होने के बाद में भी ब्रह्मचर्य का जो व्रत था वो निभाया था। तो ये बात इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इनका विवाह साटिका गांव था के चारण देपाजी बिट्टू से हुआ था और करणी माता ने विवाहित होने के बाद में भी ब्रह्मचर्य जीवन को यापन किया था। वो अपने ससुराल नहीं गई थी और अपने पति से दूर ही रही थी। करणी माता का जो मेन मंदिर है वो बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनो गांव में स्थित है। आप में से बहुत सारे लोग गए हुए हैं, अगर नहीं गए हुए हैं तो एक बार छुट्टी होती है, ये पेपर हो चुके हैं, उसके बाद में एक बार अवश्य जाना उस माता के दर्शन करने के लिए। इनका मंदिर बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनो गांव में। अब जहां पर जो देशनो के गांव में जो वर्तमान जो मंदिर है वो मूल मंदिर नहीं था। वो मंदिर बीकानेर के जो बाद के जो शासक होते हैं, जिसमें एक का नाम गंगा सिंह है और सूरज सिंह है, उनके द्वारा उस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है अपने अपने काल में कुछ परिवर्तन के साथ में। परंतु करणी माता का जो मूल स्थान था वो करणी माता से कुछ दूरी पर नेहड़ा कहते हैं जिसको, वहां पर स्थित था। और वहां पर आप एक वृक्ष देख लेना कि जो 14वीं शताब्दी का होता है, खेजड़ी का वृक्ष है। ठीक है, बहुत पुराना है और बहुत बड़ा भी है। आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वो एकदम सूखा हुआ है, परंतु आप वहां भी अवश्य जाना। और आप करणी माता का जो मेन मंदिर है देशनोक से और नेहड़ा के बीच जब जाते हो तब रास्ते में आपको करणी माता का पेनोरमा भी बना हुआ दिखाई देता है, जो बहुत ही शानदार है, जिसमें एक पार्क रूमा बनाया गया और बीच में माँ करणी की भव्य प्रतिमा भी बनी हुई है। मैंने भी एक बार देखा है, आप भी एक बार अवश्य देखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देशनोक की स्थापना 1419 में करणी माता ने ही की थी। किन्होंने की थी? करणी माता ने स्वयं
1419 में। अब ये जो सन है ये भी महत्वपूर्ण है, कब की थी? 1419 में करणी माता ने स्वयं देशनों की स्थापना की थी। इसके अलावा बीकानेर के जो संस्थापक हुए हैं राव बीका ने करणी माता की कृपा से ही राठौड़ राज्य स्थापित किया था बीकानेर में। ये जोधपुर के राठौड़ वंश थे और उसी की एक शाखा अलग होकर के बनी थी। बीकानेर के शासक राव बीका थे और इन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। करणी माता के मंदिर में चारों ओर चूहे घूमते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए यह चूहे के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आकर के वैज्ञानिक के जो शोध है वो भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले भारत में एक बीमारी फैली थी, प्लेग की बीमारी, जो कि चूहे से फैलती है, परंतु देशनों के जो करणी माता का मंदिर है वहां पर अनगिनत चूहे हैं। उन अनगिनत चूहे होने के बाद में भी आज तक किसी भी भक्त को जो वहां पर गया है प्लेग की महामारी नहीं फैली है। ठीक है। इसके अलावा मंदिर में एक सफेद चूहा भी मिलेगा जिसे हम काबा कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि करणी माता के मंदिर में अगर आपको सफेद चूहे का दर्शन हो गया तो आपकी जो यात्रा थी वो आने की सफल हो गई है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सफेद चूहे को यहाँ पर काबा कहा जाता है। इन सफेद चूहे का मंदिर में दिखाई देना भाग्योदय का संकेत भी माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अगला पॉइंट है कि करणी माता का जो मंदिर है वो मठ कहा जाता है, और जिस मंदिर की नींव करणी माता ने रखी वो नेहड़ा जी कहा जाता है। अब ये नेहड़ा जी कौन सा है? जो मैंने अभी बताया था कि जो करणी माता का जो पुराना मंदिर है जो लगभग वहां से 500 या 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पूरा मुझे याद नहीं है, तो वो जो मूल मंदिर था वो नेहड़ा कहलाता है। और इसके अलावा करणी माता के मंदिर के लिए मठ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। परंतु अगर आप वहां जाकर के देशनोक में वहां के जो जन है, लोग हैं, जनमानस, उनसे पूछोगे तो वो मठ शब्द का प्रयोग नहीं करते, मठ शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का? मठ। परंतु ये जो किताबें हैं उसमें मठ शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु मूल रूप से करणी माता के जो मंदिर है उसके लिए मठ शब्द का प्रयोग किया जाता है, मठ। ठीक है। परंतु किताबों में यहाँ पर मठ दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों एवं चारणों की कुल देवी मानी जाती है। जो करणी माता है बीकानेर के राठौड़ों एवं चारणों की कुल देवी मानी जाती है। इनके भक्तों के द्वारा की जाने वाली आरती को चिरंजा कहा जाता है। करणी माता के भक्तों के द्वारा जो आरती की जाती है सुबह शाम को, उन्हें चिरंजा कहते हैं। ये आरती 2 प्रकार की होती है। आरती 2 प्रकार की होती है, एक विपत्ति के समय और दूसरी शांति के समय। देखते हैं वो कौन कौन सी आरती है। जैसे कि छड़ाऊ आरती है, ये आरती विपत्ति के समय की जाती थी। इस आरती का जो उच्चारण था वो कोरोना काल में कई बार किया गया था, इस कोरोना की जो महामारी थी उसे बचाने के लिए। बाकी ज़्यादातर संधाऊ जो आरती है वो की जाती है, जो कि शांति के समय की जाती है। याद रखना, करणी माता की आरती के लिए चिरंजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आरती 2 प्रकार की होती है, एक छड़ाऊ जिसे विपत्ति के समय और एक संधाऊ जो कि शांति के समय की जाती है। इसके अलावा मंदिर में सावन भादो नामक की 2 कढ़ाइयाँ भी मौजूद है। बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, उसमें प्रसादी बनती है भक्तों के लिए, वो भी आप जाकर अवश्य देखना। इसके अलावा मंदिर का जो विशाल सिंह द्वार है, वैसे मंदिर का लगभग जो संपूर्ण भाग है वर्तमान में संगमरमर से ही बना हुआ है, परंतु इसका जो सिंह द्वार है जिसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, संगमरमर की बारीक कारीगरी, उत्कीर्ण मूर्तियां एवं कलात्मक अलंकरणों के साथ भव्य लगता है। अलवर के महाराज बख्तावर सिंह, याद रखना है, अलवर के शासक बख्तावर सिंह का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा बीकानेर के शासक सूरत सिंह, डोंगर सिंह और गंगा सिंह ने समय समय पर अपने काल में मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए कई कार्य भी करवाए थे। बीकानेर के शासक थे ही, इसके अलावा अलवर का शासक था बख्तावर सिंह। याद रखना, अलवर का शासक है बख्तावर सिंह ने भी करणी माता के इस मंदिर को भव्य बनाने में अपना सहयोग दिया है। इसके अलावा बीकानेर के शासक सूरत सिंह, गंगा सिंह और डोंगर सिंह। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद में आपको पता है कि ये शक्तिपीठ है और माँ दुर्गा का ही अवतार मानी जाती है, इसलिए चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में करणी माता के मंदिर में विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये थी करणी माता के बारे में बेहद ही महत्वपूर्ण बातें। और
सभी बातें एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको कोई भी चीज़ इसमें से मिस नहीं करनी है। एक बार पुनः देख लेते हैं, करणी माता के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कोई हमसे गलती न हो गई है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता, जिसके लिए चारनी देवी शब्द का भी प्रयोग किया गया। चारनी देवी का जन्म मेहाजी पिता थे और माता देवलबाई के घर में 1387 में हुई थी। कब? 1387 में हुई थी। करणी माता का जो बचपन का नाम था वो था रिधिबाई। क्या नाम था? रिधिबाई। और इनका विवाह साटिका गांव के देपाजी बिट्टू चारण से हुआ था, परंतु करणी माता ने विवाहित होने के बाद में भी ब्रह्मचर्य व्रत का निभाया था और इसमें इनके पति ने भी इनका पूरा साथ दिया था। करणी माता स्वयं ने अपने ससुराल से, अपने पति से स्वयं को पृथक ही रखा था और देश नौ को बसाया और वहीं पर आराधना और पूजा में करने लगी और भक्ति में लीन रहने लगे थे। इनका मंदिर बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनो गांव में स्थित है और इसी देशनो गांव को करणी माता ने ही 1419 में बसाया था। किन्होंने? 1419 में करणी माता ने ही देशनो को बसाया था। बीकानेर के संस्थापक राव बीका ने करणी माता की कृपा से ही राठौड़ राज्य स्थापित किया था। बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनके जो मूल पुरुष, आदि पुरुष, जो संस्थापक है वो राव बीका है और उन्होंने करणी माता के आशीर्वाद के बाद ही यहाँ पर राठौड़ वंश की नींव रखी थी। करणी माता के मंदिर में चारों ओर चूहे घूमते भी दिखाई देते हैं, इसलिए यह चूहे के मंदिर के नाम से भी विख्यात है। अगला पॉइंट देखते हैं। सफेद चूहे को यहाँ काबा कहा जाता है। मंदिर में जो सफेद चूहा होता है उसे काबा कहा जाता है। इन सफेद चूहे का मंदिर में दिखाई देना भाग्योदय का संकेत भी माना जाता है। करणी माता का जो मंदिर है उसे मठ कहा जाता है और जैसे कि मैंने बताया कि जन सामान्य में जो लोग हैं इन्हें मठ शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का? मठ शब्द का। और जिस मंदिर की नींव स्वयं करणी माता ने रखी थी उसके लिए नेहेड़ा शब्द का प्रयोग किया गया। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? नेहेड़ा। ठीक है, वो भी देखने योग्य है, एक बार जरूर जाना। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों एवं चारणों की कुलदेवी है। इनके भक्तों के द्वारा इनकी जो विशेष आरती की जाती है उनको चिरंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरंजा कहा जाता है। आरती दो प्रकार की होती है, एक होती है छड़ाऊ जो कि विपत्ति के समय गाई जाती है और एक होती है संदाऊ जो कि शांति के समय गाई जाती है। ज़्यादातर शांति के समय जो गाई जाने वाली आरती है संदाऊ यही है। कई बार विपत्ति आती है, चाहे मानव विपत्ति हो या पूरे पर्यावरण पर विपत्ति हो, उस समय जो गाई जाती है वो है छड़ाऊ आरती। इसके अलावा मंदिर में सावन भादो नामक की दो कढ़ाइयाँ भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी है। मंदिर का जो विशाल सिंह द्वार है जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है वो संगमरमर का बना है, बारीक कारीगरी है, उत्कीर्ण मूर्तियां हैं एवं कलात्मक अलंकरणों के द्वारा भव्य लगता है। अलवर के महाराणा बख्तावर सिंह ने, बीकानेर के शासक सूरज सिंह, डूंगर सिंह, गंगा सिंह ने अपने अपने काल में मंदिर की भव्यता बढ़ाने हेतु दान दिया था, अपना सहयोग दिया था। चैत्र और आश्विन माह के नवरात्र में करणी माता के मंदिर में विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए एकत्रित भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली लोक देवी नागणेची माता के बारे में पढ़ते हैं। नागणेची देवी राठौड़ों की कुल देवी है। ये जोधपुर के राठौड़ है, उनकी कुल देवी है, इष्ट देवी है, राठौड़ों की कुल देवी है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि ये जो प्रश्न होते हैं कि कुल देवी और इष्ट देवी, इस प्रकार के प्रश्न है शायद ही किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और न ही आगे किसी एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। तो इस चीज को लेकर के कंफ्यूज मत हो देना कि कौन सी इष्ट देवी है और कौन सी कुल देवी है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के कंफ्यूज आपको नहीं होना है। माना जाता है कि राव दुहड़ के शासन काल में जो मारवाड़ का शासक था 1291 ईस्वी में, जिसका राज्याभिषेक हुआ था, लूम्ब नामक एक ब्राह्मण कनौज से राठौड़ों की कुल देवी चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लाकर मारवाड़ आया था और जिसे दुहड़ ने नगाना गांव में स्थित किया था। यह नगाना गांव वर्तमान में बाड़मेर में। नागणेची नाम इनका क्यों पड़ा था, इसके पीछे एक कारण है
कि राव दुहड़ जो कि मारवाड़ का शासक था, उस समय लूम्ब नामक एक ब्राह्मण था, वो कनौज से राठौड़ों की कुल देवी चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर आया था। इनका मूल नाम क्या था? चक्रेश्वरी देवी, याद रखना, चक्रेश्वरी देवी था, जिसे कनौज से लेकर आया था एक ब्राह्मण दुहड़ के समय, और ये मूर्ति लाकर मारवाड़ लेकर आया। बाद में दुहड़ के द्वारा नगाना गांव में इसे प्रतिष्ठापित करवाया गया था, जिसके कारण इनका नाम है नागणेची पड़ा था, परंतु मूल नाम इनका चक्रेश्वरी देवी था। इसके अलावा जोधपुर राज्य की जो ख्यात है वो कुछ अलग ही बताती है कि आस्थान के उत्तराधिकारी दुहड़ ने कर्नाटक से चक्रेश्वर देवी की मूर्ति लाकर के नागाना गांव में स्थापित की थी, जो बाद में 18 भुजाओं वाली नागणेची के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ये जो जोधपुर के राठौड़ है उनकी कुल देवी है, पहली बात आपको ये याद रखनी है। अब इसके अलावा दो अलग अलग मत आते हैं, परंतु इन दोनों मतों में शासक एक ही है, वो है दुहड़। तो किसके काल में या किसके द्वारा स्थापित की गई थी नागणेची माता की जो मूर्ति थी, उनको प्रतिस्थापित करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? तब हमारा एक ही उत्तर रहेगा, वो है दुहड़। अब वहां पर कुछ प्रकार के ऑप्शन इस प्रकार के होंगे, देखो कि कर्नाटक और कनौज, जोधपुर राज्य की ख्यात क्या कहती है कि ये कर्नाटक से ले गई थी। चक्रेश्वरी, मूल नाम इनका चक्रेश्वरी है। अब कुछ बातें जो सेम है, जैसे दुहड़ के समय मूल नाम चक्रेश्वरी देवी, यहाँ पर फर्क इतना है कि एक लाइन में ये बात बोली गई है कि ये कनौज से ले गई, तो दूसरी बात जो जोधपुर राज्य की ख्यात है वहां पर एक बात बोली गई है कि ये कर्नाटक से ले गए ना। तो ये आप इस मत को लेकर के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपको परीक्षा में एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि आरपीएससी का जो पैटर्न है वो इसी प्रकार का है कि वो इस डाउट होने वाले पर्सन डालते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इन पर आपत्ति लगेगी और फिर या तो बोनस देना पड़ेगा या उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो कंफ्यूज वाले हैं जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे, या कर्नाटक मिलेगा या कनौज मिलेगा। तो आपको ये दोनों ही ऑप्शन याद रखने हैं। नागाना गांव कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है। इसके अलावा नागणेची माता का एक मंदिर मंडोर में भी है और एक अन्य दुर्ग नागौर दुर्ग में भी स्थित है। मंडोर के किले में भी नागणेची माता का मंदिर है और नागौर के दुर्ग में भी नागणेची माता का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा राव बीकानेर के निकट ही 18 भुजाओं वाली नागणेची माता की एक प्रतिमा स्थापित की थी, क्योंकि राव बीका थे वो भी जोधपुर के राठौड़ वंश के ही वंशज थे। तो उन्होंने भी जो राठौड़ों की कुलदेवी थी नागणेची माता का मंदिर बीकानेर के पास में स्थापित किया था, और यहाँ पर भक्तों के द्वारा फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को खेलड़ी सातम में बनाई जाती है। कौन सी सातम? खेलड़ी सातम बनाई जाती है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को बीकानेर के निकट राव बीका के द्वारा जो नागणेची माता का मंदिर बनाया गया है, नागणेची माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी, वहां पर खेलड़ी सातम बनाई जाती है। किस तिथि को बनाई जाती है? याद रखना, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। ठीक है, तो ये है नागणेची माता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक बार पुनः देख लेते हैं। नागणेची माता जो कि राठौड़ों की कुल देवी है। मारवाड़ के शासक राव दुहड़ के समय एक लूम्ब नामक ब्राह्मण ने इन्हें कनौज से लाकर के राठौड़ों की कुल देवी, जिनका मूल नाम था चक्रेश्वरी देवी थी, इन्हें लेकर आया था। कहाँ से? कनौज से। उसके बाद में जो मारवाड़ का शासक था राठौड़ दुहड़, इन्होंने नागाना गांव में इन्हें प्रतिष्ठापित किया था, जिसके बाद में ये नागणेची माँ के नाम से पूजी जाने लगी थी। ये इष्ट देवी है, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। याद रखना है आपको कि मारवाड़ का उस समय तत्कालीन शासक कौन था? दुहड़ था, और देवी का जो मूल नाम था वो चक्रेश्वरी था। परंतु जोधपुर राज्य की ख्यात में ये लिखता है कि दुहड़ ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर आए थे और बाद में इन्हें नागाना गांव में स्थापित किया था, और मूर्ति 18 भुजाओं वाली देवी की है, जो कि नागाना गांव है वो बाड़मेर में, वहां पर प्रतिष्ठापित की गई थी। इसके अलावा नागणेची माता का एक मंदिर मंडोर के किले में और दूसरा नागौर के किले में भी स्थित है। इसके अलावा बीकानेर के शासक राव बीका ने भी 18 भुजाओं वाली नागणेची माता की मंदिर बीकानेर के पास भी प्रतिस्थापित करवाई थी, और वहां पर फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को खेलड़ी सातम के रूप में मनाई जाती है। यहाँ पर एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जीण माता के बारे में।
जीण माता रेवासा सीकर में इनका मुख्य स्थान स्थित है। जीण माता चौहानों की इष्ट देवी है। ये चौहान कौन है? जो प्रारंभ में अजमेर थे और बाद में इन्होंने दिल्ली की राजगद्दी पर भी अपना सिंहासन स्थापित किया था, राज सिंहासन किया था, राज्य स्थापित किया था। कहाँ पर? दिल्ली में भी। ये वही चौहान है, मूल रूप से ये शाकंभरी या अजमेर के चौहान हैं और जिन्होंने बाद में दिल्ली पर भी राज किया था। सीकर जिले के रेवासा गांव के समीप की पहाड़ी पर 3 दिशाओं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक जीण माता का भव्य और प्राचीन मंदिर है, जो कि तीनों ओर से क्या है? एक पहाड़ी से घिरा है। और उस पहाड़ी पर हम भी गए हैं। जीण माता का मंदिर है। उस पहाड़ी से हम अगर दूर देखते हैं तो वहां पर हर्ष बेरू का जो पहाड़ी है वो भी दिखाई देती है। और हर्ष कौन था? ये जीण माता का भाई था। ठीक है। और किसी कारण इन दोनों भाई बहनों के बीच में आपस में अनबन हो गई थी, तो जीण माता रेवासा की जो पहाड़ी है वहां पर बैठकर तपस्या की थी। और हर्ष ने ठीक उनसे 20 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थित है हर्ष का पर्वत, वहां पर बैठकर तपस्या की थी। हर्ष वर्तमान में हर्ष बेरू के रूप में पूजा जाता है और जीण माता शक्ति पीठ या देवी के रूप में पूजी जाती है। माना जाता है कि इनका मंदिर पृथ्वीराज चौहान के प्रथम के समय मोहिल के हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। याद रखना, इस मंदिर का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय करवाया गया था। जीण माता की जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा के समक्ष है। ठीक है। और उसके समक्ष घी व तेल के 2 अखंड दीपक जलते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में इन दीपकों की जो व्यवस्था थी, घी या तेल की व्यवस्था, वो अजमेर के और जो दिल्ली के चौहान वंश है उनके द्वारा की जाती थी और बाद में जयपुर राज्य के द्वारा की जाने लगी थी। माना जाता है कि पहले इन दीपकों की व्यवस्था अजमेर के चौहान वंश और बाद में जयपुर राज्य के द्वारा की गई थी। अजमेर के चौहान वंश और दिल्ली के चौहान वंश एक ही थे। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अजमेर का चौहान भी हो सकता है वहां पर आपका राइट आंसर, और दिल्ली का जो चौहान वंश है अगर वो ऑप्शन होता है तो वो भी हमारा वहां पर राइट रहेगा, परंतु वो मूल रूप से अजमेर के ही थे। जीण माता की जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा माना जाता है। जिस प्रकार देवनारायण जी की फड़ राजस्थान के फड़ों में सबसे लंबी मानी जाती है, उसी प्रकार लोक साहित्य में जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा माना जाता है, जिसे कर्ण फटे जोगी डमरू एवं सारंगी के साथ करुणा रस में गाते हैं। ठीक है। शक्ति रस में नहीं, करुणा रस में गाते हैं। राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है, जिसे कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी साथ गाते हैं। जीण व हर्ष नामक भाई बहन ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी और बाद में इस क्षेत्र में जीण देवी के रूप में पूजे जाने लगी तथा जीण माता के मंदिर से थोड़ी दूर पहाड़ी पर जीण के भाई हर्ष का भी मंदिर बना है, जो हर्ष बेरू के रूप में वर्तमान में पूजा जाते हैं। जीण माता भी देवी शक्ति हैं। तो चैत और आश्विन के नवरात्रों में इनका भव्य मेला लगता है। राजस्थान बोर्ड की जो किताब है वो कहती है दीपकों की ज्योति की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। अब याद रखना कि जो चौहान थे वो मूल रूप थे अजमेर के थे और उन्होंने कुछ समय तक दिल्ली पर भी राज किया था, इसलिए दिल्ली के चौहान भी हो सकते हैं और अजमेर के चौहान भी हो सकते हैं। परंतु अगर हो सकता है कि कई बार दोनों ऑप्शन हो, तब आपको जो राइट ऑप्शन करना है वो दिल्ली के चौहान राजाओं को करना है। कौन से? दिल्ली के चौहान, क्योंकि यही जो कक्षा 10 का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की किताब है उसमें ये बात लिखी हुई है कि दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू किया था और बाद में जयपुर के शासकों के द्वारा की जाने लगी थी दीपकों की व्यवस्था। इसके अलावा अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पर एक काजल चोटी भी है। माना जाता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का आंख में एलर्जी है या रोग है तो वहाँ पर जो काजल है उससे अगर आप अपने काजल निकालते हो अपनी आंखों से, किसी भी प्रकार का अगर आपको रोग है एलर्जी से संबंधित है तो उसका निदान भी हो जाता है। एक बार आप अवश्य जाना, ये मंदिर है। जब खाटू श्याम गए हुए हैं तो उनसे खाटू श्याम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। जीण माता चौहानों की इष्ट देवी है। सीकर जिले के रेवासा गांव में समीप पहाड़ी पर 3 दिशाओं उत्तर, दक्षिण व पश्चिम से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ
जीण माता का भव्य मंदिर भी बना है। ये प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा इस जीण माता के मंदिर में आप एक चीज देखना, एक प्राचीन शिव जी की शिवलिंग भी बना है, जो उस समय के जो चौहान शासक थे उनके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आप उसका भी दर्शन करना, बहुत शानदार है। इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के प्रथम के समय मोहिल के हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। याद रखना, जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है और इसके समक्ष घी एवं तेल के 2 अखंड दीपक जलते रहते हैं। माना जाता है कि पहले इन दीपकों की व्यवस्था अजमेर के चौहान या दिल्ली के चौहान के द्वारा की जाती थी और बाद में जयपुर राज्य के द्वारा की जाने लगी थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा माना जाता है, जिसे कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी के साथ करुणा रस में गाते हैं। जीण एवं हर्ष नामक 2 भाई बहन थे। ऐसा माना जाता है कि इनके बीच में जो अनबन हुआ था उसके पीछे जो कहानी है वो बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। कि एक बार जीण और उनकी जो हर्ष की जो पत्नी थी उनके बीच में लेकर के इस बात की शर्त लगी थी कि वो पानी लेकर के आ रही थी और शर्त ये लगी थी कि जीन कहती है कि हर्ष सबसे पहले अपने बहन के सिर से जो पानी का मटका है वो उतारेगी, और हर्ष की पत्नी कहती है कि नहीं, हर्ष सबसे पहले मेरे सिर से जो पानी का घड़ा है वो उतारेगी। और जैसे ही वो दोनों घर में पहुंचती है तो हर्ष सबसे पहले अपनी जो पत्नी के सिर पर गड़ा था वो उतारती है, जिसे जीण माता इस शर्त को हार जाती है। परंतु जीण माता बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और मोह माया को छोड़ के रेवासी की पहाड़ियों पर आ जाती है और वहाँ पर तपस्या करने लगती है। उसके बाद में जब हर्ष को इस बात का पता चलता है तो हर्ष उनके पीछे आता है और उन्हें मनाने का भी बहुत प्रयास करता है, परंतु जीण माता मानने के लिए तैयार है नहीं थी। तब हर्ष ने भी जिद करके ठीक रेवासी की पहाड़ी के सामने ही एक पहाड़ी थी, वहाँ पर बैठकर उन्होंने भी तपस्या करनी प्रारंभ कर दी और बाद में जीण देवी के रूप में और हर्ष भैरू के रूप में पूजा जाने लगे, जो आज भी पूजे जाते हैं। ठीक है। जीण माता का चैत्र व आश्विन नवरात्रों में भव्य मेला लगता है। राजस्थान बोर्ड की किताब के अनुसार दीपकों की ज्योति की व्यवस्था दिल्ली के चौहान शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं शीतला माता के बारे में। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजी जाती है। शीतला माता मातृ रक्षिता देवी के रूप में पूजी जाती है। इन माता को उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेड, शीतला एवं सेंडल माता के रूप में भी पूजा जाता है। याद रखना है, शीतला माता मात्र रक्षिता देवी के रूप में, और इन माता को उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेंडल और शीतला माता के रूप में पूजा जाता है। चेचक के प्रकोप से बचाने के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। चेचक में क्या होता है, शरीर पर छाले से हो जाते हैं, और जब चेचक की महामारी फैली हुई थी ना, उस समय पूरे भारतवर्ष में टीकाकरण किया गया था चेचक का, और चेचक का जो टीका था उसकी दवाई बहुत ज़्यादा घटी थी। उससे मतलब जैसे कोरोना का जो टीका लगा था उससे जो बीमारी, इस बीमारी के उपचार के लिए जो कोरोना के टीके लगे थे तो उससे क्या कईयों के बुखार आया था 2 से 3 दिन। ठीक है, परंतु ये चेचक का टीका इतना खतरनाक था कि जिन भी अगर आपके घर में आपके बुजुर्ग दादा या दादी या नाना या नानी है, उनके हाथ में देख लेना वहां पर निशान आज भी बना हुआ है, वो चेचक के टीके। और चेचक के प्रकोप से बचाने वाली देवी कौन सी है? शीतला माता। शीतला माता के नाम पर चैत्र कृष्ण सप्तमी को घरों में विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तु बनाई गई है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को सुबह माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर पूजा की जाती है, जिसे हम बांसुड़ा कहते हैं। बांसुड़ा कहा जाता है हमारी भाषा में। कि चैत्र कृष्ण अष्टमी, याद रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को घर में ताजे पकवान या गर्म पकवान नहीं बनते हैं। ठीक है, उनके लिए जो पहला दिन होता है यानी कि सप्तमी के दिन रात्रि को बनाया जाता है, और अगले दिन उस ठंडे भोजन का ही पहले देवी को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद में परिवार के सदस्यों के द्वारा उनका भोजन किया जाता है। याद रखना कि चैत्र कृष्ण
अष्टमी को भोग लगाया जाता है। अब आप एक चीज़ याद रखना कि जैसे हमने कैला देवी की बात में, वहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी है और यहाँ पर चैत्र कृष्णा अष्टमी है, यानी अंधेर पंखवाड़ा और चानन पंखवाड़ा का अंतर है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। शीतला माता का मंदिर है वो जयपुर के चाकसू तहसील में सील की डूंगरी गांव में पहाड़ी पर स्थित है। शीतला माता का मंदिर, वहां पर चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। इस मंदिर का जो निर्माण था वो जयपुर के शासक माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। जयपुर के शासक माधो सिंह के द्वारा सील की डूंगरी पर शीतला माता का भव्य मंदिर बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा शीतला माता का जो आराध्य पशु था, जो प्रिय वाहन था, वो गधा था। तो इस दिन गर्दभ की भी पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियां भी लेकर के आते हैं। इस मेले में, शीतला माता के मेले में, जिस प्रकार बैलगाड़ी की पूजा की जाती है हड़बूजी के मंदिर बेंगटी फलोदी में, उसी प्रकार बैलगाड़ी के मेले के नाम से जाना जाता है सील की डूंगरी में शीतला माता का जो मेला बढ़ता है चैत्र की कृष्णा पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। कृष्ण पक्ष की है, याद रखना है आपको, कृष्ण पक्ष की। इसके अलावा मंदिर में जो माता की मूर्ति है वो अनगढ़ मूर्ति है, यानी कि पूर्ण रूप से गढ़ी हुई नहीं है। अन यानी कि नहीं गढ़ी हुई है, और जिन पर दाने से दाने निकले हुए हैं। और ऐसा माना जाता है ये कि चेचक है। ऐसा माना जाता है कि एक बार है ना, माता शहर से होकर गुजर रही थी, तो उसी समय गुजर रही थी, तो किसी घर से किसी महिला ने बिना देखे जो गरम सब्जी थी वो बाहर फेंकी थी, जिससे वो माता पर आकर पड़ी थी और इनके माता पर सिर पर छाले से छाले हो गए थे। और उसके बाद में माता का प्रकोप इस प्रकार फैला कि पूरे जो शहर था, पूरा गांव था, उनमें सभी के ये चेचक का जो फाले थे ये हो गए थे। बाद में देवी की पूजा की गई और इन्हें मनाने का प्रयास किया गया था। तब देवी ने कहा था कि जिस दिन आप मेरी पूजा करोगे उस दिन आप घरों में जो गर्म पकवान है, गर्म भोजन है, वो नहीं बनाएंगे। ठंडे भोजन या रात्रि का भोजन बनाएगा उसके द्वारा किया जाएगा। और तब से ऐसी मान्यता है कि जो माता की मूर्ति है उस पर दाने से दाने निकले हुए हैं, इसलिए इस माता को चेचक की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा जो अपनी भाषा में ओरी, जो बच्चों को निकलती है ओरी, उस समय भी इस माता की पूजा की जाती है। ओरी निकलती है ना, या अपनी एक भाषा में जिसे आंकड़े और काकड़े बोलते हैं, आंकड़े काकड़े, ठीक है, उस समय भी माता की पूजा की जाती है। माता का जो प्रिय वाहन है वो गर्दभ या गधा होता है, जिस कारण शीतला अष्टमी के दिन इनकी पूजा की जाती है। शीतलाष्टमी हो गया, यहाँ पर शीतला अष्टमी कर देना, इसकी भी पूजा की जाती है। किसकी? गर्दभ यानी गधा, जो कि प्रिय पशु है शीतला माता का। चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं शीतला माता के बारे में। शीतला माता माता रक्षक देवी के नाम से पूजी जाती हैं। इन माता को उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में सैंड, शीतला और सैंडल माता के रूप में भी जाना जाता है। चेचक के प्रकोप से बचाने के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। इसके अलावा ओरी और आंकड़े काकड़े निकलते हैं, उनके लिए भी शीतला माता की पूजा की जाती है, जब बच्चों में निकलते हैं तब। शीतला माता के नाम पर चैत्र कृष्ण सप्तमी को घरों में विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुएं बनाई जाती है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को सुबह माता का भोग लगा करके ठंडे पकवानों से उसके बाद में माता की पूजा की जाती है और उसके बाद में ही घर के जो सदस्य है वो भोजन करते हैं। शीतला माता का मंदिर है वो चाकसू तहसील में सील की डूंगरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था, एक बात। और दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पर चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को यहाँ पर शीतला माता का भव्य मेला लगता है और इस मेले में विभिन्न जो श्रद्धालु होते हैं वो बैलगाड़ी को लेकर के आते हैं, इसलिए इस मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। और बैलगाड़ियाँ बहुत ही शानदार तरीके से रंगीन रूप से वस्त्रों से सजी सजाई होती हैं।
बैलगाड़ी के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियां लेकर के आते हैं। मंदिर में जो माता की मूर्ति है वो अनगढ़ है, यानी कि पूर्ण रूप से गढ़ी हुई नहीं है, और जिन पर दाने से दाने निकले हुए हैं, जो चेचे का रूप माने जाते हैं। और माता का जो प्रिय वाहन है वो गर्दभ या गधा होता है, जिस कारण शीतला अष्टमी के दिन इसकी भी पूजा की जाती है। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने राजस्थान की कुछ लोक देवियां जैसे कि करणी माता, केला देवी, जीण माता, नागणेची माता और शीतला माता के बारे में बड़े ही विस्तार से हमने अध्ययन किया है। कुछ नई चीज़ें आपके सामने आई है और ये सभी बातें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे इग्नोर नहीं करना है, सभी पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें राजस्थान की जो अन्य लोक देवी हैं उनके बारे में भी हम इसी प्रकार से फैक्ट और समझ के साथ अध्ययन करेंगे। और जाने से पहले एक बात अवश्य कहता हूँ कि कमेंट ज़रूर किया करो कि क्लास कैसी थी, क्लास में किस चीज़ की कमी है वो भी आप ज़रूर बताना, और कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है वो भी बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी आपको बढ़ाने हैं, व्यूज़ भी बढ़ाने हैं, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, ज़्यादा से अपने साथियों को शेयर भी करना है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि ये क्लासें आपको अब लग रही है कि ये किसी काम की नहीं है, परंतु जिस दिन आपको पेपर होगा ना उसके बाद में आप इन क्लासों से एक एक लाइन में आपको लाइव आकर के बता दूंगा कि ये कौन कौन सी लाइनें कहाँ कहाँ से हैं, जो हमारे जो नोट्स हैं वहाँ से उठाई गई है। तो आप एक बार इन क्लासों को अवश्य देखना और अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप जब मैं ये जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप मुझे इसके लिए कोई पुनर्बलन दोगे चाहे पुरस्कार के रूप में या दंड के रूप में, तभी मैं इसमें या तो सुधार करूँगा और या इसमें क्या करूँगा, मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँगा और बढ़िया तरीके से इसे करने का प्रयास करूँगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।